नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, अक्सर मैं आपको दिखाती हूं कि जयपुर की सड़कों के जो गड्ढे हैं उनको भरने का जिम्मा ले रखा है कांग्रेस वालों ने, क्योंकि बीजेपी वालों के पास तो समय नहीं है, तो ये जिम्मेदारी उठाई है कांग्रेस वालों ने। कई बार मैं आपको दिखाती हूँ कि सिरसी रोड की क्या हालत है, कई बार आपको मैं झोटवाड़ा दिखाती हूँ, कालवाड़ रोड दिखाती हूँ, हाथोस दिखाती हूँ। आज मैं आई हूँ वार्ड नंबर 46 में, जहां कांग्रेस प्रत्याशी रहे राजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जो है ये गड्ढा भरने का काम किया जा रहा है कि कहीं से तो शुरुआत हो। हालांकि थोड़ी बारिश कम हो गई है, लेकिन गड्ढे जस के तस बने हुए हैं। इन्होंने बीड़ा उठाया इन गड्ढों को भरने का, क्योंकि एक तरफ तो हमारे माननीय विधायक है, यहाँ के भी विधायक है राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, जो कि बाइक पर घूम रहे हैं, रात में ये चेकिंग कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ गड्ढे और कहाँ कहाँ सड़कें ठीक है। अगर राज्यवर्धन जी दिन में निकले तो शायद ये गड्ढे उनको नजर आ जाएंगे, रात के पहर में तो नहीं नजर आते हैं साहब। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कांग्रेस वालों ने जो बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा कहाँ तक जाएगा और बीजेपी के जो कान है, आंखें हैं, वो कब तक खुलेंगे? हरीश चौधरी जी है, राजू जी है, क्या कुछ कहेंगे सर? आप लोगों ने जिम्मेदारी उठाई है। जी, मैं बताना चाहता हूँ हमारा समाचार जो चैनल है, मैं उसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोई हुई सरकार है, आज 1.25 साल से ज़्यादा हो गया वो लोग सत्ता में है और अभी रनिंग सीजन चल रहा है। इसमें आप देख रहे हैं सिरसी गोविंदपुरा लिंक रोड पर हम मारुति नगर और शिवनगर में यहाँ लिंक रोड पर खड़े हैं और यहाँ ऐसे हालात हैं, ये गड्ढे हैं जिनको हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर, हमारे पार्षद प्रत्याशी राजेंद्र यादव जी मेरे साथ में खड़े हैं, इन्होंने जन सहयोग से ये जो बीड़ा उठाया है, 2-3 डंपर यहाँ आज जो है मोरम के और ग्रिड के मंगवाए हैं। इससे हम संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सोई हुई सरकार और यहाँ के जो हमारे कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब है, वो केवल रील बनाते हैं, रियल में धरातल पर काम नहीं करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कर्नल साहब, आप नींद से जागिए और जनता के दुख दर्द को समझिए। यहाँ जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। हम संदेश दे रहे हैं कि ये जो टूटी हुई सड़कें हैं, ये गड्ढे हैं, इनको कांग्रेस कार्यकर्ता अपने पॉकेट मनी से भरकर ये संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नींद से जागे और काम करे, सड़कों की मरम्मत करे। हरीश जी, ये जिम्मेदारी तो स्थानीय विधायक की होती है ना, आप लोग क्यों ये जिम्मेदारी उठा रही है? अभी काफी सारी महिलाएं कह रही थी कि ये गवर्नमेंट की का काम है, गवर्नमेंट करवा रही है, लेकिन हम जानते हैं कि ये लोग, आप लोग करवा रहे हैं। अभी आपने कहा आपकी पॉकेट मनी से आप लोग करवा रहे, तो ये जिम्मेदारी आप लोग क्यों उठा रहे हैं? देखिए, हम इस समय विपक्ष में बैठे हैं और जनता के दुख दर्द को, जब कुंभकर्ण की नींद में यहाँ के मिनिस्टर और सरकार सो रही है, तो जगाने का काम हमारा है। बेशक हमारे कैंडिडेटों को कहीं ना कहीं कम मत मिले होंगे, लेकिन जनमत तो जनता ने हमें भी दिया है, तो हम उनका फर्ज और कर्ज चुकाने के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मौलिक और नैतिक दायित्व ये कहता है कि हम मानवता के नाते, अगर जनता कहीं दुख दर्द में, पीड़ा में है, तो उसके दुख दर्द को समझने के लिए हम एक माध्यम और संदेश दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब को कि आप जो है इन गड्ढों को भरे, क्योंकि हम ये संदेश इसीलिए दे रहे हैं। राठौड़ साहब जो है मोटरसाइकिल पे दौरा कर रहे हैं सड़कों का, सीसी सड़कें नजर आ रही, कहाँ की है वो सड़कें? देखिए, वो जो दौरा उन्होंने 32 जगह चिन्हित की थी, मैंने अभी उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे देखा था। उसमें सिरसी रोड थी, बजरी मंडी रोड थी, अंदर की जो सड़कें हैं कॉलोनियों की वो थी। और राठौड़ साहब केवल अब दौरा तो कर लिया और उन्होंने कहा कि पेच वर्क होंगे और बजट सैंक्शन करेंगे, तो ऐसी बातें मैंने भी सुनी है। उनके कार्यालय से मेरे पास लगभग 4 महीने पहले फ़ोन आया कि मैं माननीय विधायक जी के, मंत्री जी के कार्यालय से बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोलिए साहब। बोले जी, हमने 1200 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत करा दिए, सड़कों में, पेयजल में, सीवरेज में। तो मैंने उन्हें कहा कि माननीय, स्वीकृत कराना और धरातल पर, पटल पे काम रखना बहुत बड़ी बात है, मुझे तो कोई काम दिख नहीं रहा। तो यही बातें हैं, वो सोशल मीडिया पर बड़े बड़े जो है वादे करते हैं और कमिटमेंट करते हैं कि हमने ये कर दिया, लेकिन ये जनता ही आपको कुछ समय में बताएगी कि काम हुआ या नहीं हुआ। अगर काम होता तो कांग्रेसियों को हम यहाँ खड़े रहने की जरूरत थोड़ी थी। चलिए, बहुत शुक्रिया। राजेंद्र यादव जी मेरे साथ है। राजेंद्र जी, बीड़ा आपने उठाया है, क्या कहेंगे? जनता कितनी परेशान है आपकी? ये जनता की ही आवाज़ थी
कि ये जो रोड आपको सामने नज़र आ रही है वो गोविंदपुरा और हाथों सिरसी लिंक रोड को जोड़ने के लिए एकमात्र एक ये ही रोड है। और इस रोड में इतने खड्डे हैं कि यहाँ के क्षेत्रीय मारुति नगर और शिवनगर, यहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि भाई साहब ये ऐसी दुर्दशा हो रखी है, इस रोड को कैसे भी करके आप 2-4 डंपर मंगाओगे, शायद आपके 2-4 डंपर मंगाने से हमारे विधायक साहब और यहाँ क्षेत्रीय जो पार्षद है, क्या नाम है, राम जानकी जो पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, आजकल वो कांग्रेस में काम करना पड़ता है, बीजेपी में आ गए, आराम से सो रहे हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। यहाँ लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ की हालत रोड की ख़राब हो रखी है, आप इस रोड को कुछ ना कुछ करके या मंत्री जी के पास जाके कैसे भी कराओ, कि मंत्री जी हमारी सुनते नहीं है। तो इसलिए हम सब ने, कांग्रेस परिवार ने प्लस यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने मिलके ये डंपर मंगाए हैं और उन डंपर से हम खड्डे भरने का काम कर रहे हैं। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम राठौड़ साहब को चैन से सोने नहीं देंगे जब तक ये गड्ढे नहीं भरेंगे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपने कहा बीजेपी में आने का मतलब है आराम की नींद सोना, तो इसका मतलब राज्यवर्धन सिंह भी आराम कर रहे हैं। वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको प्रत्यक्ष में दिख रहा है क्षेत्र में कितना काम हो रहा है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और आप अगर मेरे अलावा यहाँ पे जितने भी आदमी खड़े हैं, ये क्षेत्रीय कॉलोनी के लोग हैं, इनसे पूछ लिए राज्यवर्धन जी कहाँ काम कर रहे हैं या गहरी नींद में सो रहे हैं, ये बता देंगे। इन दिनों जो है मैंने भी सुना है लोगों से कि राज्यवर्धन सिंह जी जोरों शोरों से काम करवा रहे, खास तौर पर सीसी सड़कों का काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है। ये आपने सुना है, आपने देखा है? मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा, आपने सुना ही है, देखा है क्या, कहाँ काम हो रहा है? एक काम आप मुझे गिना दो कि वहाँ पे काम हो रहा है, मैं बता दूंगा। सुनो, इतने लोग खड़े हैं, आज हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं, आप मुझे एक जगह चिन्हित करके बता दो ना कि वहाँ पे काम हो रहा है। आप तो पत्रकारिता करते हो मैडम, आप बता दो उस जगह काम हो रहा है, हम तो मान लेंगे। आप एक जगह गिना दो, या इतने हजारों आदमी खड़े हैं, मैं इनके बीच में कह रहा हूँ, आप एक जगह बता दो जहाँ धरातल पे काम हो रहा हो। मैंने जो सड़कें देखी वो सारी टूटी फूटी ही देखी। धन्यवाद मैडम, आपके मुझे ये सुनना चाहता था, थैंक यू। तो मैं तो जनता के बीच जाती हूँ, मैं तो जनता की सुनती हूँ, क्या कुछ कहेंगे सर? सड़कें बदहाल हो चुकी है और नेता मस्त मौले घूम रहे हैं, रात में दौरे करते घूम रहे हैं, दिन में तो शायद दिखाई नहीं देता होगा। तो हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ बाबा, रात को दिखती नहीं है। देखिए दिव्या जी, पिछली कांग्रेस सरकार में जितनी भी मूलभूत आवश्यकताओं की, जनता के हितों के को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने जो काम किए, चाहे वो पृथ्वीराज नगर को लेकर बीसलपुर के पानी का काम हो, चाहे सीवर लाइन का काम हो, और चाहे मूलभूत सुविधाओं को लेकर इन सड़कों का डामरीकरण, पेच वर्किंग का काम हो या नवीनीकरण का काम हो, वो सारे काम जो बहुत तेज़ी से पिछले 5 साल में कोविड के बाद भी काम चलते रहे, उन कामों के बाद में आज ये जो रील मंत्री जी हैं, सिर्फ रील बनाने के अलावा कोई काम नहीं, उनके और उनके कार्यकर्ता बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। एक धरातल पे कोई काम नहीं है उनका, और सिर्फ रील बनाने के अलावा उनका कोई काम बाकी बचा नहीं है। ये बताएं वो कोई भी 5 काम इस जोटवाड़ा विधानसभा में बताएं कि हमने ये 5 काम खुद ने स्वीकृत करा के ये 5 काम हमने कराए हैं। आपने देखा होगा दिव्या जी कि धावास जो रोड है, बाईपास से लेके और निम्बार पूरी खराब है। तक 2 साल में 600 मीटर सड़क, जिसमें लॉक-इन टाइलें लगनी थी, 2 साल में 600 मीटर सड़क इनसे नहीं बन पाई। 50 कॉलोनियों को गहलोत सरकार के टाइम में पीआरएन में पानी दिया, उसके बाद में एक भी कॉलोनी में इन्होंने पानी नहीं दिया। जितना काम सीवर लाइन का हुआ, उसके बाद में एक काम आगे नहीं बढ़ा, और सिर्फ रील बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। उनके खुद के मकान के बाहर गड्ढे क्यों नहीं है? उनके खुद के मकान के बाहर पानी क्यों नहीं भरता है? उनके खुद के मकान पे पानी क्यों आ रहा है? ये सब चीज़ें ये जनता देख रही है, और ये फ़र्क आपको साफ नज़र आ रहा है। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ताओं ने थोड़े थोड़े से पैसे इकट्ठे करके अपने पॉकेट मनी से इन खड्डों का अजमेर रोड से लेके कालवाड़ और निवारू रोड तक भरने का प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। और ये आप उसमें खुद भी इसकी विटनेस हो कि लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें वर्किंग कर रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता सो गए हैं, और वो ये मानते हैं कि हम वोट चोरी करके फिर दोबारा से सत्ता में आ जाएंगे। तो ये राहुल गांधी जी ने खुलासा कर दिया है कि वोट चोर और गद्दी छोड़, ये पूरे देश में ये नारा ज्वलंत हो चुका है। लेकिन हम हमारा काम करते रहेंगे, ये गड्ढे भरते रहेंगे, और भी कोई जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर इस भारतीय जनता पार्टी की जो आम जनता की आवाज़ को अगर इन्होंने दबाने का प्रयास किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन जनता के हितों की रक्षा के लिए हम लड़ते रहेंगे। जोटवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी जी मेरे साथ है। अभिषेक जी, आपसे ही जाने के गड्ढे भरने का जो पीड़ा है, ये सबसे पहले आपने ही उठाया था, ये शुरुआत आपने ही की थी, लेकिन ये गड्ढे अभी तक भरे नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि स्थानीय विधायक तो सो रहे हैं और आप लोग कब तक इनको भर देंगे?
देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा क्षेत्र जोंटवाड़ा के कांग्रेस जन और सभी जिम्मेदार नागरिक जिस प्रकार से सड़क पर उतरकर आदरणीय कर्नल साहब का विरोध कर रहे हैं, उसके बाद में वो सो तो नहीं पा रहे हैं। आजकल रात को हेलमेट लगा के चल रहे हैं। आजकल रात को हेलमेट लगा के निकलते हैं और शानदार बाइक राइडिंग के अच्छे वीडियो और अच्छी रीलें वो बना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, कर्नल साहब चाहे जैसे भी हैं, वो कितने जिम्मेदार हैं कितने नहीं हैं, उन्होंने यहाँ लोगों के साथ में कितना इंसाफ किया है, कितनी नाइंसाफ़ी करी है, वो अपने मन में जानते हैं और यहाँ के लोग अपने मन में जानते हैं। लेकिन उन्हें इस तरह रात को हेलमेट बांध के उनको अंधेरे में घूमने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे भी हैं, लेकिन वो हमारे विधानसभा क्षेत्र जोंटवाड़ा के जनप्रतिनिधि हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप रात को मत घूमो कर्नल साहब, आप दिन में घूमो। दिन में आप लोगों ने पकड़ लिया तो आप दिन में आओ। अजी, हम अगर कहीं कहीं रोकेंगे तो हम बड़ी सभ्यता से, बस जैसे वो बड़ी निर्लजता के साथ में और बड़े ही बुरे बर्ताव के साथ में वो लोगों को अपने घरों से निकालते हैं, वैसे हम उनको दिन में पकड़ लेंगे तो हम उनके साथ में कोई बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। हम बड़ी सभ्यता के साथ में उनको बिठाएंगे। ये जहाँ कहीं भी वो दिन में आएंगे तो कोई हमारे उस कॉलोनी के, उस मोहल्ले के, उस गांव के, उस ढाणी के जो सम्मानित लोग हैं, वो सब मिलकर प्रयास करेंगे कि भाई बड़ी मर्यादा और सभ्यता के साथ में उन्हें बताएं कि क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन आपको इस तरह घबरा कर रात के अंधेरे में निकलने की जरूरत नहीं है कर्नल साहब। आप दिन में आइए और दिन में भी हम लोग आपको बड़े तरीके से आपका मान करेंगे, सम्मान करेंगे। आज आप देखिए, हमारे पूर्व पार्षद प्रत्याशी रहे आदरणीय श्री राजेंद्र यादव जी ने ये जो गड्ढे हम भरेंगे, ये अभियान विधानसभा क्षेत्र जोंटवाड़ा के सभी कांग्रेस जनों ने जो लगभग 1 महीने पहले शुरू किया था, बीच में बारिश के कारण कुछ दिनों से अभियान को हमने रोका। अब पिछले 2-4 दिन से मौसम लगातार साफ है तो अभियान आज वापस शुरू हुआ है। राजेंद्र जी ने पहले भी मेन कालवाड़ रोड पर एक दिन गड्ढे भरने का कार्यक्रम किया। आज ये यहाँ लिंक रोड पर ये काम कर रहे हैं। सभी कांग्रेस जन मिलजुल कर दिन रात इसी प्रयास में है कि कैसे ही करके हमारे लोगों को राहत मिले और जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी पर काम करना शुरू करें। अभी आप राज्यवर्धन जी का जिक्र कर रहे थे कि हेलमेट लगाकर रात में घूम रहे हैं। उन्होंने वहां पे हैशटैग दे रखा है कि सड़कों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं वो रात को। कैसे नजर आती हैं रात को सड़कें, अभिषेक जी, अगर आपकी भाषा में जानना हो तो, और वो भी हेलमेट लगाने के बाद? जी, औचक निरीक्षण अगर आपको करना है, औचक निरीक्षण तो आप कोई धोली दोपहर में आके एक बार खड़े हो ना, आपका खुद का औचक निरीक्षण ये जोंटवाड़ा की जनता करना चाहती है। आप एक बार कोई दिन में आके मिलो इनसे तो ये जोंटवाड़ा के लोग खुद आपका औचक निरीक्षण करना चाहते हैं। पिछले 2 साल में जब भी कभी विधानसभा क्षेत्र जोंटवाड़ा का कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति औचक निरीक्षण करने इनके दरवाजे पर गया है कोई मांग लेकर, वो वहां से खाली हाथ ही लौटा है। वो वहां से खाली हाथ ही लौटा है। दूसरे लोगों को छोड़ो, जो लोग इनके चुनाव का झंडा अपने हाथ में लेकर अपने नाम की गारंटियां देकर इनके लिए वोट मांग रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, लोगों को घरों से लाकर पोलिंग बूथ पर वोट डलवा रहे थे, वो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन लोगों के प्रति हमारी सद्भावना है। अच्छा, आप लोगों ने एक स्लोगन भी दिया है, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें गड्ढे दूंगा। ये स्लोगन नहीं है, ये आज की तारीख में विधानसभा क्षेत्र जोंटवाड़ा की हकीकत है। ये हमारे आदरणीय हरीश यादव जी जो हम सब के सीनियर हैं, हम सब के मार्गदर्शक हैं, ये इनके क्रिएटिविटी की ये उपज है। खुद बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, क्रांतिकारियों पर बड़ा इनका चिंतन मनन है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वो नारा अक्सर
हरीश जी भाई साहब अपनी सभाओं में अपने भाषणों में देते हैं, और ये इनकी क्रिएटिविटी की उपज है। इन्होंने ये नारा दिया है राज्यवर्धन जी की तरफ से कि भाई आप मुझे सब वोट देते रहो और मैं आपको ऐसे ही खड्डे देते रहूंगा। बीजेपी का नारा ये बिल्कुल आज की तारीख में स्लोगन है ये विधानसभा क्षेत्र जोंटवाड़ा के हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि का। एक पोस्टर है इनके हाथ में, उस पे लिखा हुआ है कृपया धीरे चले, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें गड्ढे दूंगा। और ये भाई ये पोस्टर इतना वायरल हो रहा है इन दिनों, आप हमारे चैनल पे अगर बने हुए हैं लगातार तो आपको ये पोस्टर बहुत हमारा समाचार पे देखने को मिलता है कि कृपया धीरे चले, तुम मुझे वोट दो और मैं तुम्हें गड्ढे दूंगा। निवेदक झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र समस्त कांग्रेस परिवार ने ये जो है एक पोस्टर बनाया जिसमें राज्यवर्धन जी राठौड़ जो है यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनकी बड़ी सी तस्वीर लगाई है। अब शायद इनको जगाने का काम ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये तो ज्यादा बिजी है। मैं तो क्या कहूंगी इनके बारे में, ये लोग ही कहने के लिए बहुत हैं, यहाँ पर परेशान है। मंत्री महोदय नींद से जागो, मंत्री महोदय नींद से जागो, रील बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, रील बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जनता के विकास के काम करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक बारी यहाँ के जो आम लोग हैं यहाँ से भी उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे गड्ढों के बारे में, कितने परेशान आप लोग? अभी है 1 महीना पहले मेरी पोती बची है स्कूटी से, सबसे पूछ लो। भाई दफा कोई ऐसी घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन बनता? तो बीजेपी ने क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया बीजेपी ने, ना कोई पानी दिया, ना पानी चलो छोड़ो, पानी टैंकर का पी लेंगे, पर रोड के खड्डे तो भर जाए, कल बच्चे का कुछ होता तो उसका जिम्मेदार कौन बनता है? कोई है उसका जिम्मेदार? आपके स्थानीय नेता कभी आते नहीं है क्या इधर? कोई नहीं आता, कोई भी ना नगर निगम से आता, कोई भी कहीं से नहीं आता, कोई भी कभी कोई पूछ नहीं लेता। जब वोट चाहिए थी है, जब तो आके हाथ जोड़ते हैं, सलाम करते हैं, फिर उसके बाद कोई नहीं आता। तो हमारे तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि यहाँ के खड्डे भरवाए जाए। ये इन लोगों ने ये बीड़ा उठाया, कांग्रेस वालों ने, आपके साथ ये पार्षद प्रत्याशी राजेंद्र इनके प्रतीक में खड़े हैं, इनके प्रतीक में खड़े हैं, सही जनता जगाई है तो हम बहुत अच्छे करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जी, हमने बहुत बड़ी भूल की है बीजेपी को वोट देके, और हम चाहते हैं कि भाई साहब ने जो आज जगाने का प्रयास किया है आगे भी ऐसे ही जनता का साथ देते रहें, और हम इनके साथ खड़े हैं, तहे दिल से इनका सहयोग करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने जो आगाज आज किया है वो पूरा अभियान के रूप में चले। धन्यवाद। हाँ, क्या कहेंगे बताइए, क्या कहेंगे? वोटों के टाइम क्या करते नेता? सब घंटे बजाते हैं और हाथ जोड़ते हैं उस टाइम तो हमारे को वोट देना, हमारे को वोट देना, पर आज कोई नहीं ध्यान दे रहे हमारे लिए। आम आदमी की नहीं सुनते। हाँ, तो हमारी कोई ध्यान देगा जब तो हमारा रास्ता साफ होएगा ना। ये आए ना राजेंद्र जी, आपका रास्ता जी तो हमारे आदमी तो इसके साथ में तो हम खड़े हैं आज ही। वो किस बात के लिए खड़े? इस बात के लिए तो खड़े हम, भाई हमारा खड्डा बुरवाओ, रास्ता साफ करो हमारा। सवाल बनते हैं कि क्या गड्ढे भरने की जिम्मेदारी यहाँ के एक कांग्रेस प्रत्याशी की है जिसने सिर्फ चुनाव लड़ने की सोची थी? क्या ये जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय विधायक की नहीं है? बारिश के दिन थे, यहाँ की आम जनता परेशान थी। विधायक, नेता, मंत्री जो है वो अपनी रीलें बनाने में व्यस्त है, वो अपना फोटो शूट करने में व्यस्त है, लेकिन उन्हें आम जनता से ना कोई लेना है ना कोई देना है। ये सवाल मैं इसीलिए कर रही हूँ कि ये आम जनता परेशान है यहाँ की, और परेशानी में अपनी बात आप तक रख रही है। मैं अक्सर आपको ये खबरें दिखाती हूँ, अक्सर आप मेरी खबरों में देखते हैं कि आम जनता जो है परेशान होती है, परेशान होने के बाद जो है हमारे पास आती है। और आज भी मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, उन्होंने गड्ढा भरने का बीड़ा उठाया हुआ है कि यहाँ के आम लोग जो है परेशान नहीं हो और आराम से यहाँ से आ जा सके। काफी जो है कांग्रेस से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि काफी दिनों से जो है अभिषेक चौधरी भी सक्रिय थे, उन्होंने भी गड्ढा भरने की जिम्मेदारी उठाई थी। और आज जो है पार्षद प्रत्याशी रहे राजेंद्र यादव जी कांग्रेस से, वो जो है इस बीड़े को पूरा कर रहे हैं, वो बीड़ा उन्होंने उठाया हुआ है। लेकिन आप भी तमाम छोटी बड़ी जो अपडेट्स हम आप तक दिखाते हैं, गांव ढाणी, उन सभी खबरों को आप देखिए, शेयर करिए, ताकि आपको पता चले कि जमीनी हकीकत क्या है, हकीकत में क्या हो रहा है। ये चीजें आप तक पहुंचाना हमारा काम है।
वो हम करते हैं, लेकिन ये आपका काम है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लोगों तक पहुंचाना। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा से युवराज कुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।